जोजिला पास को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। दरमानदा गाड़ियों को दोनों जानिब से जाने की इजाजत भी दी गई है। दर्जनों गाड़ियां द्रास पहुंची। बीआरओ के कमांडिंग अफसर ने कहा कि जोजिला पास को खुला रखने के लिए अमले के अरकान शदीद ठंड में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी के पेश नजर अमले के अरकान और मशीनरी को गुमरी से मताइन तक मुंतकिल कर दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे थे, गाड़ियां यहाँ से जा रही थी, सारी गाड़ियां जा रही थी। अभी आने वाले जो सप्ताह है उसमें काफ़ी भारी बर्फबारी का संभावना है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा डेट है, गुमरी हमारा सबसे फॉरवर्ड कैंप है जहाँ पे हमारे सारे अधिकारी और CPL और जवान रहते थे। अभी भी वहाँ भी हम कुछ रिसोर्स रखेंगे, कुछ जवान मशीन रखेंगे, बट हम अपना मैक्सिमम फोर्स और रिसोर्स हम शिफ्ट कर लेंगे पीछे की ओर, जो हमारा मटायान का डेट है, और हम इसे अभी भी मटायान से खोलने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमारे पास यही आदेश है कि इसको खोल के रखना है। अभी तक ये कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि इसे बंद करना है, और इसे कब बंद किया जाएगा इसके ऊपर जो भी तिथि का निर्धारण उच्चाधिकारी ही करेंगे, जो बाद में आप लोग बता दिया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये आदेश है कि इसको हमको खोल के रखना है। तो इस कठिन समय में BRO उसका प्रोजेक्ट विजयक तन्मयता से, तत्परता से लगी हुई है, और हम ऐसे ही लगे रहेंगे क्योंकि देश का सेवा करना ही BRO का परम कर्तव्य रहा है। गुरेज में लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि 10 साल कबल उस वक्त के जल शक्ति महकमे के MOS नज़ीर गुरेजी ने गुरेज और तुलेल में वाटर टैक्स माफ करने का ऐलान किया था, मगर महकमे जल शक्ति आज 10 साल के बाद उनसे एक साथ 10 वर्षों का वाटर टैक्स तलब कर रहा है। लोगों ने सवाल किया कि आज तक महकमे ने उनसे वाटर टैक्स वसूल क्यों नहीं किया। और कंसलमेंट साइड में सिर्फ 6 महीने पानी मुहैया होता है, और बाकी 6 महीने बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से जम जाता है और पानी नहीं चलता है। मरकुट को देखा जाए तो जो चकनाले की पाइपें हैं वो भी अधूरी है। अगर इन्होंने फीस अभी तक लेना ही था तो इन्होंने पहले से क्यों नहीं लिया। अगर मिनिस्टर साहब ने हमारे किया था ऐलान कि गुरेज वालों को फीस माफ है, तो अभी तक इन्होंने छुपाया क्यों। त्राल के नारस्तान मुजदजन इलाके में लोग पीने की पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि 4 साल कबल महकमे PHE ने इलाके में पाइपें बिछाई थी, मगर अभी तक उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी हासिल करना पड़ता है। इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुएब अहमद ने बताया कि महकमे ने इलाके के लिए एक स्कीम मंजूर की है, जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। महकमे तालीम ने सरकारी स्कूलों में विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू की हैं। निजी स्कूलों में ऐसी क्लासेस शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। निजी स्कूलों के असातिज़ा ने सरकार और महकमे तालीम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब सरकारी स्कूलों में मुफ्त विंटर ट्यूटोरियल क्लासेस हो सकती हैं तो निजी स्कूल्स में आखिर क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि कानून हर एक के लिए मुसावी होना चाहिए। हमने मुफ्त इंतजाम किया था पढ़ाई का, लेकिन हमारे लिए आपने क्या किया, आपने डुअल पॉलिसी का एहतमाम करके हमारे कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया, हमारे स्कूल्स को बंद कर दिया है। आपकी जब अपनी गैदरिंग होती है जहां पे आपको खुद जाना होता है, वहां पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो हमें क्यों आप इस चीज़ देखिए, हमारे पास रोजगार का कोई चारा ही नहीं है, हम कहाँ से पैसा कमाएंगे। वो खुद बोल रहे हैं सोशल मीडिया थ्रू, बहुत सारे उनकी रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं कि हम भी फ्री में दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे कदगन नहीं लगाना चाहिए, इनकी सराहना करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनको एलो करना चाहिए। यह हमारी रिक्वेस्ट भी है सरकार से, कम इसका वेरीफाई हो जाए कि ये सही है या गलत है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हमें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और उनको एलो भी करना। पुंछ के मेंढर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने स्कूल्स खोलने की इजाजत का मुतालबा किया। इनका कहना है कि जब दिगर शोबों के तहत कामकाज चल रहे हैं तो फिर स्कूल्स आखिर क्यों बंद रखे गए हैं। लोगों ने कहा कि इससे बच्चों के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। पुणे की एक रज़ाकार तंजीम सरहद ने दर्दपुरा कुपवाड़ा में एक निजी स्कूल का क़याम अमल में लाया। इस स्कूल में दूर दराज इलाकों के गरीब और यतीम बच्चे तालीम के नूर से आरास्ता होंगे। तंजीम के बानी इस निहार ने कहा कि ये प्राइमरी स्कूल पसमानदा बच्चों को तालीम फराहम करने के मकसद से कायम किया गया है। इस स्कूल को सरहद नामी तंजीम ने ट्रांसपोर्ट खदमात फराहम करने के लिए एक बस फराहम की है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने श्रीनगर में सदर अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर हरबख्श सिंह की मौजूदगी में इस बस को वक्फ किया। कोऑर्डिनेटर सरहद मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। दर्दपुरा के एक नाम भी दिया जाता है, तो विलेज ऑफ विडोज, ये दर्दपुरा के एक टाइटल दिया जाता है। काफी लोगों ने उस नाम पे फायदा उठाया, लेकिन दर्दपुरा वालों को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उनके नाम से पैसे कमाए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो सरहद NGO कर रहा है।
ये दर्दपुरा के लोगों के लिए काम कर रहा है। डोडा में सफाई कर्मचारियों ने अपने एहतजाज के दौरान सड़कों पर कचरा फेंका। म्युनिसिपल डोडा की जानिब से मुस्तकिल मुलाजमीन को सफाई करने के अहकामात देने के बाद आर्जी मुलाजमीन बरहम हो गए हैं और इन्होंने मुस्तकिल मुलाजमीन को काम करने से रोक दिया। एहतजाजियों ने ईओ डोडा, चेयरमैन म्युनिसिपल डोडा और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया से मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। उधर जिला इंतजामिया जिला पुलवामा के लितर तहसील में नौजवानों के लिए खेल का मैदान मैसर नहीं है। ऐसे में नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया है। लितर इलाके में सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर कुछ अफराद ने दरख्त लगाकर नाजायज कब्जा किया था। तहसीलदार लितर ने नौजवानों की मांग को सही करार देकर मैदान के लिए अराजी की निशानदही की है। यहाँ का जो यूथ है वेल टैलेंटेड है, हम चाहते हैं कि वो खेल कूद में आ जाए, बुरे कामों से बाज आ जाए। हमने तहसीलदार साहब से 2 दिन पहले बात की, उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। नायब साहब भी थे वहाँ पे, पटवारी साहब थे, गिरदावार साहब थे, उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट, वो आगे निशानदी की। हम चाहते हैं इसमें जल्द जल्द काम शुरू होना चाहिए, निशानदी होनी चाहिए। जो लैंड घास चराई है प्ले ग्राउंड खतर सपदे ड्रग्स मज मुलविस लड़का दोस 3 सासन 4 सासन नशे कर अमे मूजूब प्ले ग्राउंड ाड़न लगे खेल कूदस कुन बाकी बुर कामि नश वापस तो अमे मूजूब प्ले ग्राउंड जरूरत। एडजेसेंट में एक पीस ऑफ लैंड है घास चराई का, उस पर इस वक्त जो ये है पॉपुलर ट्रीज़ नस्ब किए हुए हैं, वो भी यहीं के इनहेबिटेंट्स हैं, रेजिडेंट उन्हें किए हैं। तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक बड़ा सा पैच आइडेंटिफाई करके देंगे और क्लियर करके देंगे। और वो भी हम आरडीटी से मैंने इसके हवाले से बात भी की है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो लासीपुरा है उनके साथ भी बात की है। उन्होंने हमें बिल्कुल एश्योर कराया है कि आप लैंड आइडेंटिफाई करके दीजिए और हम उनको फील्ड डेवलप करके। गुरेज में मौसम सरमा के दौरान सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ मकामी नौजवानों ने एक रोजा विंटर कैंपिंग का एहतमाम किया। इन नौजवानों ने मौसम सरमा के दौरान गुरेज की खूबसूरती को उजागर करने की कोशिश की। नौजवानों ने गुरेज में सयाहत को फरोग देने के लिए गो गुरेज नामी मुहिम शुरू की है। आज यहाँ पर जो हमने एक दिन की कैंपिंग रखी थी, इसका मकसद यही है कि हमारा गुरेज जो है ये एक्सप्लोर हो जाए। हमारी यही गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि गुरेज में 2-3 दिन का एक फेस्टिवल रखा जाए ताकि तमाम टूरिस्ट्स यहाँ पर आए और इस गुरेज की ब्यूटी से लुत्फ अंदोज हो जाए। द्रास सब डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। पार्टी लीडर हमद अली मजाज, मोहम्मद हसन पाशा और मोहम्मद हुसैन और दीगर लीडरान की मौजूदगी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की। याद रहे कि करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच इत्तेहाद है। उधर लेह में बौद्धों के नए साल का त्यौहार लोसर मनाया गया। कोविड के तनाजुर में यह त्यौहार सादगी से मनाया गया। लेह में अहम इमारतों को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। सुबह में अकीदतमंदों ने गोम्पा पहुंचकर मजहबी रसूमात अंजाम दी। बाद में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम तबके के लोगों ने भी इस त्यौहार पर मुबारकबाद दी। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के रुकन सेरिंग दोरजे ने सभी को त्यौहार की मुबारकबाद दी और कोविड SOPs पर अमल पैरा होने का मशवरा दिया। आज मैं लद्दाख के तमाम लोगों को लोसर की मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस साल हम कोविड का जो सिचुएशन है लद्दाख में और पूरे कंट्री में, इसकी वजह से हम बहुत धूमधाम से हम लोसर नहीं मना रहे हैं और लोगों से हमने अपील किया है कि जो गवर्नमेंट ने SOP जारी किया है उसको नज़रअंदाज, उसको ध्यान में रखते हुए लोसर मनाएं। मैं खासकर जो हमारे लद्दाख स्कोर्स के जवान और ITBP के जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं उनको लोसर की मुबारकबाद देना। वहीं ऑल ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ऑल ज़ंस्कार गोपा एसोसिएशन, ऑल ज़ंस्कार लंबरदार एसोसिएशन और ETU ने लोसर फेस्टिवल मनाया। कोविड के चलते SOPs के तहत चंद मखसूस अफराद ने ही खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। पोतन ज़ंस्कार में ये तकरीब मुनक्किद हुई। कोविड और ओमिक्रॉन की वजह से तमाम मजहबी तंजीमों ने इस तकरीब को सादगी से मनाने का फैसला किया था। महदूद तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों को लोसर की मुबारकबाद इस मौके पर पेश की गई। आगे बढ़ेंगे। द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन करगिल लद्दाख की जानिब से मुनक्किदा ब्लॉक लेवल तीरंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया है। इसमें 11 टीमों ने हिस्सा लिया। NYK करगिल, वज़ारत बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया था।
फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इसका इनेकाद किया गया था। कोऑर्डिनेटर कल्चरल डिपार्टमेंट आगा सैयद सज्जाद अली मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच में गोशन ने मुरादबाग को शिकस्त दी। बडगाम पुलिस की जानिब से मुनक्किदा बडगाम प्रीमियर लीग इख्तिताम पजीर हो गई है। फाइनल मुकाबले में FCC बडगाम और स्वेबुग की टीम को शिकस्त मिली। फिरोज अहमद को बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड से नवाजा गया। फाइनल मुकाबले में DIG सेंट्रल कश्मीर मेहमान खुसूसी रहे। जैसे जैसे इवेंट होते हैं हम पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात जो है हमारी अपोनेंट टीम है, सारे जूनियर बॉयज़ हैं, तो इनके लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है क्योंकि अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, सीखते हैं, बहुत कुछ है, एक्सपोजर मिलता है, एक प्लेयर के लिए वही अच्छा है। एक्चुअली जो पुलिस है ना ये डिपार्टमेंट ये अपना रोल प्ले कर रहा है हमेशा, हर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। उनका मकसद ये रहता है कि जो भी यूथ है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ले ताकि वो मेंटली फिट फिजिकली फिट हो, और ये अपना रोल बहुत ही बखूबी प्ले कर रहे हैं। और ड्रग के अलावा मैं एक बात और अहम करूंगा, यूथ को और सबको बचाना है। कोविड का थर्ड वेव भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, अब देश विदेश में इसके मामले काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। तो खेल के साथ साथ आप जो आपस दरमियानी जो फासला है उसको बनाने में, चेहरे पे मास्क लगाने में और सैनिटाइजेशन का उपयोग इस्तेमाल करने में कहीं भी कोताही न करें। अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। कुपवाड़ा जिले के शहलाल हंदवाड़ा में 6 पंचायती अरकान ने सरपंच के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। इन्होंने मुतल्लिका सरपंच को हटाने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि 7 में से 6 पंच सरपंच के काम से मुतमईन नहीं है। इन अरकान ने हुकाम से इस मामले में फौरी तौर पर फैसला करने की मांग भी की है। हंदवाड़ पंचायत शहलाल पंचायत पे वार्ड मेंबर 7 मतलब को दरखास्त मतलब पे 3 रेत कर चूंकि अदम एतमाद भी सरपंचस कि अदम एतमाद जनाब गई आज 3 रेत पकान जनाब अत मज आय पॉलिटिक्स यानी कि ओत रिन्यू कोर्मुत ACP साहबन तमाम थोड़ा हंदवारे अत गसान कह कार्रवाई सरपंच अदम एतमाद कोर्मुत वह कह फैसला दिवान सरकार तमिस आज ब्रो 3 रेत अदम एतमाद तमिस कोर्मुत वन तक कह फैसला और वो चाहते थे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सरपंच जो वहाँ की हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने BDO साहब जो हंदवाड़ा के हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शन दी कि यू प्रोसीड अहेड एज पर द पंचायती राज एक्ट। वी विल बी थ्रू आवर स्टैंडिंग काउंसिल हम उसका रिप्लाई देंगे। तो आफ्टर दैट तो जो प्रोसीडिंग्स होगी। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।